बात करें अगर इनके कामों की, तो सबसे पहले इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, जिनका इन्होंने जोरों शोरों से एडवर्टीजमेंट की, प्रमोशन की। क्या इनका कहना था कि एक स्वास्थ्य क्रांति, सेहत क्रांति ला देंगे, हम सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हैं, पूरा उपचार किया जाएगा, हर सर्विस दी जाएगी। लेकिन क्या वो मिली भी? और ये वही मोहल्ला क्लिनिक है जो पुरानी सरकार के समय सुविधा केंद्र बनाए गए थे। अब केंद्र की तरफ से जो फंड आने वाला था प्राइमरी क्लिनिक और साथ ही सिविल हॉस्पिटल के लिए, उस पर केंद्र ने प्रतिबंध लगा दिया। अगर स्कीम या सर्विसेज सरकार बना रही है, स्टेट गवर्नमेंट बना रही है, तो उसके पैसे भी स्टेट गवर्नमेंट ही देगी। खाली मोहल्ला क्लिनिक का लोग क्या करेंगे ये तो शायद भगवंत मान ही अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आम जनता की समझ से ये बाहर है कि मोहल्ला क्लिनिक आखिर बनाए ही क्यों गए हैं। यू टर्न की माहिर भगवंत मान सरकार एक बार फिर से यू टर्न लेने वाली है। एडवर्टीजमेंट में ये करोड़ों रुपए तो खर्च कर ही देते हैं, चाहे वो फिर जनता के खाते में जाए या फिर सरकार को भरने पड़े, इन्हें क्या लेना देना। जी हाँ, वंदे भारत 24 देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं महिमा और इस समय हम बात कर रहे हैं यू टर्न की माहिर, विवरण पर चुप्पी साधने वाली भगवंत मान सरकार की। एडवर्टीजमेंट पर ये करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे और चाहे वो जनता को ही भरने पड़े, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। बात करें अगर इनके कामों की, तो सबसे पहले इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, जिनका इन्होंने जोरों शोरों से एडवर्टीजमेंट की, प्रमोशन की। क्या इनका कहना था कि एक स्वास्थ्य क्रांति, सेहत क्रांति ला देंगे, हम सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हैं, पूरा उपचार किया जाएगा, हर सर्विस दी जाएगी। लेकिन क्या वो मिली भी? ये तो पंजाब का हर नागरिक जानता है कि मोहल्ला क्लिनिक में कितनी सर्विसेज मिल रही हैं और कितनी नहीं मिल रही हैं। कारण प्रमोशन के लिए इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक में भी अपनी फोटोज ही लगाई हैं, और ये वही मोहल्ला क्लिनिक है जो पुरानी सरकार के समय सुविधा केंद्र बनाए गए थे। इंफ्रास्ट्रक्चर के एक पैसे तो भाई गए, वहीं मोहल्ला क्लिनिक बना दिए और सिर्फ एडवर्टीजमेंट में इन्होंने पैसे लगा दिए। अब केंद्र की तरफ से जो फंड आने वाला था प्राइमरी क्लिनिक और साथ ही सिविल हॉस्पिटल के लिए, उस पर केंद्र ने प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि अगर पार्टी खुद को ही प्रमोट कर रही है तो केंद्र भाई उस चीज के पैसे ही क्यों देगा। अगर स्कीम या सर्विसेज सरकार बना रही है, स्टेट गवर्नमेंट बना रही है, तो उसके पैसे भी स्टेट गवर्नमेंट ही देगी। इसी के चलते नेशनल हेल्थ मिशन ने इनका जो फंड था, जो कि 650 करोड़ रुपए है, उसे बंद कर दिया, रोक दिया, जिसकी वजह से हालत आज ऐसी है कि मोहल्ला क्लिनिक में ना तो सर्विसेज हैं, ना ही कई बार सर्विसेज देने वाले हैं। खाली मोहल्ला क्लिनिक का लोग क्या करेंगे ये तो शायद भगवंत मान ही अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आम जनता की समझ से ये बाहर है कि मोहल्ला क्लिनिक आखिर बनाए ही क्यों गए हैं। अगर सर्विसेज नहीं है तो फायदा क्या बनाने का। जहां पार्टी खुद का ही प्रचार कर रही थी, वही केंद्र ने भी सोचा कि भाई आप खुद का प्रचार कर लीजिए, खुद देख लीजिए कि कैसे सर्विसेज देनी है, क्योंकि केंद्र तो इस चीज के लिए पैसे नहीं देने वाला। ये किसी भी नियम में, किसी भी अनुशासन में नहीं ऐड किया गया है कि आप अपनी पार्टी के नाम पर प्रमोशन करते रहे और केंद्र उस चीज के लिए पैसे देते रहे, जिसका खामियाजा कुछ इस तरह भुगतना पड़ रहा है कि अब ना तो प्राइमरी क्लिनिक में कोई सर्विसेज बची है, ना तो फंड बचे हैं जिससे लोगों का उपचार किया जा सके, जिसके लिए अब मान सरकार एक बहुत अच्छा यू टर्न लेने की कोशिश में है। अब आसपास के बिल्डिंग्स में देखा जा रहा है कि प्राइमरी क्लिनिक के बोर्ड लगा दिए जाएं या फिर सिविल हॉस्पिटल का नाम देकर जैसे तैसे फंड ले लिया जाए। लेकिन क्या केंद्र सरकार ऐसा होने देगी? 650 करोड़ रुपए भगवंत मान जी लेना चाहते हैं, जिसके लिए ये स्कीम बनाई जा रही है। लेकिन क्या ये स्कीम सक्सेसफुल होगी? क्या प्राइमरी क्लिनिक के बोर्ड लगाकर इतनी बड़ी राशि ले जा सकेगी? ये तो देखना होगा कि भगवंत मान की ये जो एक कोशिश है, यू टर्न जो वो ले रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक से, अब तो मोहल्ला क्लिनिक में भी प्राइमरी क्लिनिक के बोर्ड लगाने को ढूंढते फिर रहे हैं। और ये वही भगवंत मान है जो अकाली दल की सरकार के समय कहते थे कि एम्बुलेंस में या फिर किसी भी जगह अपनी तस्वीर क्यों लगा रही है सरकार, और अब इन्हें अपनी बारी में कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि प्रमोशन के नाम पर ये अपनी फोटोज क्यों लगा रहे हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जहां 650 करोड़ रुपए लोगों की भलाई के लिए, लोगों के उपचार के लिए खर्च किए जाने थे, वहीं सीएम की इस लापरवाही की वजह से आज लोग सर्विसेज से, ये मेडिकल सर्विसेज से वंचित हैं।
देखना ये होगा कि अब पंजाब सरकार को केंद्र की तरफ से ये राशि मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, और सीएम का ये यूटर्न जो मोहल्ला क्लिनिक को तब्दील करने वाले हैं अब प्राइमरी क्लिनिक में, ये सक्सेसफुल होगा भी या नहीं होगा। जो भी होगा आपको जरूर बताया जाएगा। देखते रहिए वंदे भारत 24, मैं महिमा आपके साथ।